नमस्कार, मैं कीर्ति बंडूला। स्वागत है आपका प्राइम टाइम इंडिया में। बीता हुआ कल हमारे लिए कई यादगार पलों को छोड़ जाता है, जिससे हम सीखते हैं और जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। विश्व विजयी बनना हर देश का सपना होता है। हिटलर ने भी यही सपना देखा था। 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर अचानक आक्रमण करके सपने को पूरा किया, जो बाद में द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में तब्दील हो गया था, जिसका खामियाजा जर्मन नहीं बल्कि जापान को भी भुगतना पड़ा। देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। आज से 74 साल पहले दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु गिराकर मानवता को शर्मसार कर दिया था। दरअसल विश्व विजयी बनना हर ताकतवर देश के तानाशाह का सपना होता है। हिटलर ने भी ये सपना देखा था। 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर अचानक हमला करके उसने सपने को पूरा करने की शुरुआत की। तो ये एक तरह से द्वितीय विश्व युद्ध की भी शुरुआत थी। सुदूर पूर्व में जापान का राजवंश भी इसी सपने को पूरा करने की लालसा में 1937 से एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपना विस्तार कर रहा था। जल्दी ही वह भी द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गया। हिटलर ने ताव में आकर 22 जून 1941 को सोवियत संघ पर आक्रमण कर रूसी रीछ को छेड़ दिया था। जापान ने भी उन्माद में आकर 7 सितंबर 1941 को प्रशांत महासागर में स्थित अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर्ल हार्बर पर धुआंधार बमबारी कर अमेरिका को चुनौती दे दी थी। जापान का ये उकसावा अमेरिका के लिए द्वितीय विश्व युद्ध में कूद पड़ने का खुला न्योता बन गया। असल में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका इसमें शामिल नहीं होना चाहता था, लेकिन उसकी यह स्थिति अन्य देशों के लिए भ्रम का विषय बनी हुई थी। इसके पहले ही जापान द्वितीय विश्व युद्ध में कदम रख चुका था। अब जबकि जापान इस युद्ध में भागीदार बन ही चुका था, तो उसने ताव में आकर शक्ति का प्रदर्शन किया। जापान ने 7 सितंबर 1941 को अमेरिका के पर्ल हार्बर बंदरगाह पर धावा बोल दिया, जो प्रशांत महासागर पर स्थित नौसैनिकों का अड्डा था। इस हमले के दौरान आसमानी बमबारी से अमेरिका ने अपने हजारों सैनिक खो दिए। जापान के इस कदम से अमेरिका आग बबूला हो गया और उसे मजबूरन द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेना पड़ा और अमेरिका में जापान के प्रति बदले की आग सुलगती रही। अंततः उसने जापान पर परमाणु बम से हमला कर उस त्रासदी का बदला ले लिया। अमेरिका दुनिया का इकलौता देश है जिसने मानव इतिहास में सबसे बड़ा नरसंहार करने वाले परमाणु बमों का इस्तेमाल किया है। अभी जापान 6 अगस्त के सदमे से उबरा भी नहीं था कि 9 अगस्त 1945 को जापान के दूसरे शहर यानी कि नागासाकी पर अमेरिकी विमानों ने दूसरा परमाणु बम गिराया। देखते ही देखते इस हमले में 80,000 लोगों की जानें चली गई। हमले के बाद जापान के सम्राट हिरोहितो ने अमेरिका के सामने रेडियो पर आत्मसमर्पण का ऐलान करना पड़ा। आत्मसमर्पण नहीं करते तो अमेरिका 19 अगस्त को इससे भी बड़े हमले की तैयारी में था। अभी जापान 6 अगस्त की इस सदमे से उबरा भी नहीं था कि इस हमले के 3 दिन बाद ही 9 अगस्त 1945 को जापान के दूसरे शहर नागासाकी पर अमेरिकी विमानों ने बमों की बौछार शुरू कर दी। और इसी बीच दिन के लगभग 11 बजे B-29 बॉम्बर विमान ने 21 किलोटन प्लूटोनियम डिवाइस से भरा फैटमैन नामक दूसरा परमाणु बम गिराया। जब B-29 बम वर्षक ने वहां दूसरा एटम बम गिराया तो उसे नीचे पहुंचने में पूरे 43 सेकंड लगे। बम गिरने के 1 किलोमीटर के दायरे में मौजूद हर चीज धराशायी हो गई।
देखते ही देखते इस हमले में 80,000 लोगों की मौत हो गई। जापान के दोनों शहरों पर 3 दिनों के अंदर हुए 2 हमलों ने पूरे शहर को तबाह कर दिया और एक ही झटके में शहर कब्रिस्तान की भांति प्रतीत होने लगे। इस हमले के तुरंत बाद ही जापान के सम्राट हिरोहितो ने अमेरिका के सामने रेडियो पर आत्मसमर्पण करने का ऐलान कर दिया। बताया जाता है कि अगर जापान आत्मसमर्पण नहीं करता तो अमेरिका 19 अगस्त को इससे भी बड़े हमले की तैयारी में था। ऊष्मा की किरणों ने मानव शरीर से जल की एक एक बूंद को सोख लिया। बहुत से लोग और जानवर उसी क्षण मर गए। धमाका इतना तेज था कि 8 किलोमीटर दूर बने घरों के शीशों के परखच्चे उड़ गए। विस्फोट से उपजी रोशनी हालांकि सिर्फ कुछ सेकंडों तक रही, लेकिन उससे उपजी ऊष्मा ने त्वचा को 3rd डिग्री बर्न से जला दिया। बम गिरने की जगह से 500 मीटर दूर शिरोयामा प्राइमरी स्कूल में कंक्रीट के कंकाल के अलावा कुछ नहीं बचा। बम के केंद्र बिंदु के 1 किलोमीटर के क्षेत्र की एक एक चीज भाप बनकर उड़ गई। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत ही सक्षम दाह संस्कार में हर चीज जलकर राख हो गई। 1 माइक्रोसेकंड के अंदर नागासाकी जेल की 3 इमारतें धराशायी हो गईं। रूट नंबर 206 पर बिजली से चलने वाली ट्राम का नामो निशान नहीं बचा। जहां तक देखो आग की लपटें उठती हुई दिखाई दे रही थी। विस्फोट स्थल से करीब 1.5 किलोमीटर दूर एक टॉर्पीडो फैक्ट्री में मित्सुई तकीनो भी जमीन पर गिरी बेहोश पड़ी थी। अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमन ने एटम बम गिरने की सूचना दी। उन्होंने कहा, कुछ देर पहले अमेरिकी जहाज ने हिरोशिमा पर एक बम गिराकर दुश्मन के यहाँ भारी तबाही मचाई है। यह बम 20,000 टन TNT क्षमता का था और अब तक इस्तेमाल में लाए गए सबसे बड़े बम से 2000 गुना अधिक शक्तिशाली था। 9 अगस्त के दिन का भी अपना इतिहास रहा है। इस दिन जहां एक तरफ अमेरिका ने नागासाकी पर दूसरा परमाणु हमला किया, वहीं दूसरी तरफ गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। वैसे तो इतिहास का दूसरा नाम कभी खुशी कभी गम भी है। क्योंकि इतिहास के पन्नों में कुछ ऐसी चीजें दर्ज हुई जो हमें आज खुशी देती हैं, तो वहीं कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो हमारे दिलों में आज भी गम की सुनामी ले आती हैं। ऐसी ही कुछ और इतिहास के पन्नों को टटोलते हुए लेकर आएंगे हम आप तक कुछ और दिलचस्प बातें। तब तक के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ और देखते रहिए हमारी प्राइम स्पेशल खबरें।